ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सभी दोस्तों को मेरे से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आज की बात मैं आपसे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक किसान का बेटा होने के नाते कर रहा हूँ। आपको पता है, पूरे देश को पता है कि पिछले 2 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा था, वो किसान आंदोलन इस बात के लिए था कि पिछली बार आपको पता होगा केंद्र सरकार ने किसानों का गला घोंटने वाले 3 काले कानून ये सरकार लेके आई। सरकार ने कानून पास किए। उन किसान की पेट पे लात मारने वाले कानून होंगे, उसी बात को लेकर, क्योंकि ये जायज मांगे थी किसान की, और उन जायज मांगों के लिए पिछले 2 महीने से अधिक जो है किसान धरने पे बैठा है, दिल्ली को घेरे हुए है। चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करो, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात करो, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करो, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर की बात करो, पूरे देश के अंदर किसान पूरे अवजलित होकर और सरकार का ध्यान खींचने का काम कर रहा था अपनी जायज मांगों के लिए। इस भरी ठंड के अंदर, बरसात के अंदर और ठंड के अंदर वो आराम शांति से बैठा था और अपनी मांग को रख रहा था। लेकिन आपको पता होगा 26 जनवरी को किसानों ने पहले कह दिया था और सरकार को ये निवेदन कर दिया था कि हम भी जो है 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और ट्रैक्टर परेड के लिए उनको रास्ता दिया गया। शांति से ट्रैक्टर परेड चल रही थी। इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा मोटिवेटेड कर और ऐसे असामाजिक तत्वों को उस ट्रैक्टर परेड के अंदर डालकर, और जिस तरीके से लाल किले पे जो है एक कृत्य किया गया, वो कृत्य भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ षड्यंत्र था और किसान को बदनाम करने वाला षड्यंत्र था। और किसान आज भी अपनी मांगों को लेकर बैठा है और सरकार उस एजिटेशन को, उस जो है धरना प्रदर्शन को कुचलने का जो काम कर रही है, मैं समझता हूं पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसानों पे जो एलिगेशन लगा रही है, ऐसे ऐसे आरोप, संगीन आरोप लगा रही है कि किसान आतंकवादी है, किसान जिस तरीके से जो है कर रहा है वो देश के हित में नहीं है, वो देश को जो तोड़ने का काम किसान कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं केंद्र सरकार को और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि मोदी जी, इन्हीं किसानों ने आपको उस देश की सर्वोच्च गद्दी पे बिठाया था, प्रधानमंत्री की सीट पे बिठाया था। आपका फर्ज और कर्तव्य बनता था उस किसान के हित की बात करो, किसान को मजबूत करने की बात करो, किसान को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने की बात करो। वो बातें तो दूर रही और किसान के पेट पे लात मारने के जो काले कानून आप लेके आए हो, उन पे देश का किसान कभी आपको माफ नहीं करेगा। आज भी जिस तरीके से राकेश टिकैत के साथ में जो अन्याय और अत्याचार किया गया, हमारे देश के किसानों की जो नेता थे, उन नेताओं पे जो है कुठाराघात करने का काम किया, देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। आज भी चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करो, किस तरीके से आप बागपत के अंदर रात के सोए किसानों पे आप जो है लाठीचार्ज कर रहे हो, उनको भगाने का षड्यंत्र जो भगाने का काम कर रहे हो। आज किसान इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र में कोई देश को किस तरीके से बेचने का जो काम कर रहे हैं, आप बात को जानता है। आज कहां जरूरत थी उस किसान पे काला कानून जो थोपने की। आज किसान अपनी मांग को, किसान अपने जो है जीने के तरीके को, किसान कुछ हटाया, उस किसान को आंदोलन को कुचलने का काम आप कर रहे हो। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसान परेड कर रहा था। सिर्फ इनका मकसद एक था कि इनको किसी तरीके से षड्यंत्र में लेकर और ऐसा षड्यंत्र रचकर इनको वह भगाने का काम, उनको वह जो है कुचलने का काम, जिस तरीके से उस आंदोलन को कुचलने का काम आप जो कर रहे हो, ये देश का किसान कभी माफ नहीं करेगा। मैं दोस्तों ये बताना चाह रहा हूं, आज समय आ गया, आज समय इस बात के लिए आ गया कि हम सबको एक होना पड़ेगा और उस किसान की मदद करनी पड़ेगी। यदि हम सब किसान की मदद करेंगे तभी हमारे देश का किसान बच सकेगा, क्योंकि किसान जो पूरे देश और दुनिया का अन्नदाता कहा जाता है, वो अन्न पैदा करके सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, अंधड़ में, तूफान में किस तरीके से वो जो अन्न पैदा करता है और पूरे देश और दुनिया का जो है पेट पालता है, उस किसान के पेट को कुचलने का जिस तरीके से आप षड्यंत्र रच रहे हो, मोदी जी, देश का किसान कभी माफ नहीं करेगा। मैं दोबारा सभी साथियों को कहना चाहता हूं
कि आज वक्त आ गया है उस किसान की मदद करने का, आज वक्त आ गया है उस किसान के साथ देने का। तो हमें सबको एकजुट होकर उस पूरे देश के किसान की मदद करनी चाहिए। यदि देश का किसान बचेगा तभी हमारा देश जो है उन विकास की ऊंचाइयों पर जाएगा। आज आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर हरित क्रांति लाने का काम किया। उसी हरित क्रांति की वजह से हमारा देश जो है अन्न में जो है पूर्ति करने लगा है, पूरे दुनिया का पेट पालने लगा है। हम आज अनाज एक्सपोर्ट करते हैं। आज किस तरीके से उस किसान को कुचलने का काम, जिस तरीके से आप षड्यंत्र रचा है, ये देश का किसान कभी माफ नहीं करेगा। मैं सभी किसान भाइयों से, सभी देशवासियों से, सभी हमारे यूथ साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी जो गांव के उस ग्रामीण के चौपाल में बैठकर और इस पे विचार करें, उस पर चिंतन करें, किस तरीके से हमारे देश के किसान की मदद करनी है, किस तरीके से हमारे देश को बचाना है। इस बात का प्रण लेकर हम जो खड़े हो जाओ और देश के किसान के कंधे से कंधा मिला के उस किसान को साथ दो। और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 3 काले कानून, जो किसान को मारने के जो काले कानून लेके आए, उन पे केंद्र सरकार को मजबूर कर दो साथियों, कि केंद्र सरकार मजबूर होकर उन तीनों काले कानून जो है वापस ले, तभी जो है किसान जिंदा रह सकता है। तभी ये जो धरना प्रदर्शन किसान सड़कों पे बैठा है, तब उसी बात को लेकर जो बैठा है, उसी बात पे जो है वापस उठ सकता है। जब तीनों काले कानून जो है सरकार वापस लेगी, तब तक किसान काले कानून वापस नहीं लोगे, तब तक किसान जो है उस सड़कों से उठेगा नहीं। तो साथियों, आज जरूरत है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, उस ग्रामीण चौपाल खेत और खलिहान का बेटा हूँ। इसलिए हम सबका ये फर्ज बनता है कि आज देश का किसान उस मुसीबत की घड़ी में जो सड़कों पे बैठा है, आज उसके सामने एक बहुत बड़ा जो है एक अंधेरा छाया हुआ है। उस अंधेरे को खत्म करने के लिए हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के जो हमें साथ देना है। इसीलिए मैं आपको साथियों में आपके साथ में लाइव आया हूँ। इसी बात को लेकर मैं वापस दोबारा निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान जिस तरीके से जो बैठा है और किसान के सामने जो दिक्कत और समस्याएं हैं, उसके साथ में हमें रहना है। जल्दी से जल्दी उस दिक्कत और समस्याओं के निवारण के लिए हमें केंद्र सरकार को झुकाने की जरूरत है, केंद्र सरकार को मजबूर करने की जरूरत है। किस तरीके से आज गाजीपुर बॉर्डर पे रात को पूरी रात जो है उन किसानों पे लाठी से कुचलना, उन किसानों को अंधेरे में रखकर वहां कुचल कर इस आंदोलन को खत्म करना, कितना बड़ा षड्यंत्र जो है इस भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। और लाल किले पे आपने देखा होगा, सारे मीडिया वाले बता रहे थे, वैसे कई मीडिया तो इनके खरीदे हुए हैं। इन्हीं के आदमियों के द्वारा जो कृत्य रचा गया, एक षड्यंत्र रचा गया, उसमें दोस्तों हमें समझने की जरूरत है और उस किसान की मदद करने की जरूरत है। यदि देश का किसान नहीं बचेगा तो पूरे देश और दुनिया नहीं बचेगी। इसलिए साथियों, आज इस घड़ी के अंदर हम सबका फर्ज और कर्तव्य बनता है उस देश के किसान, उस देश और दुनिया के अन्नदाता की मदद के लिए हम पूरी मेहनत और कोशिश करके एकता और संगठन के साथ में उस किसान की मदद में जुट जाएं। और सभी, चाहे यूथ हो, चाहे हमारा गांव का ग्रामीण और ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ, चाहे हमारा खेतियारी मजदूर हो, चाहे हमारा किसान हो, हम सबको एक होकर एक अच्छे सोच और विचार के साथ में, एक सकारात्मक सोच के साथ में हमें पूरे मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना है और केंद्र सरकार को झुकाकर इन तीनों काले कानून वापस जो है सरकार ले, इसमें सरकार को मजबूर करने की जरूरत है। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जिस तरीके से मदद भी की है, क्योंकि आज लाखों की तादाद में आपने देखा होगा ट्रैक्टर परेड के अंदर 4 लाख से ऊपर ट्रैक्टर उस परेड के अंदर शामिल हुए थे और लाखों की तादाद में हमारे किसान भाई रात और दिन उस एजिटेशन में, उस आंदोलन में, उस सरकार को झुकाने में लगे हुए हैं। इसलिए हम सबका ये फर्ज बनता है और एक बहुत बड़ा कर्तव्य अपना बनता है कि आज किसानों की मदद अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम खेत और खलिहान के सपूत हैं, हम उस किसान के परिवार के सदस्य हैं, उस किसान के बेटे हैं। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि आज इस दुख की घड़ी के अंदर किसान की आंखों में आंसू पहुंचते हुए उनकी मदद करने की जरूरत है। किस तरीके से आपने देखा होगा रात को राकेश टिकैत किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे किसान जितने भी जो संगठन हैं, उनके नेता पूरे देश के किसान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज उस राकेश टिकैत की आंखों में जिस तरीके से आंसू बह रहे थे,
उन आंखों के आंसुओं के मोल किस तरीके से हमें समझना है। उन आंखों के आंसुओं के मोल उस देश के किसान को देने की जरूरत है। आज किसान की फसल का उचित मूल्य साथियों उस किसान को नहीं मिल रहा है, और इन तीनों बिल जो है लागू हो गए तो देश का किसान बचेगा नहीं। इन 3 काले कानून के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये 3 काले कानून, पहला जो बिल था वो बिल था एसेंशियल कमोडिटी का। जो पहले ही बिल था उसमें इन्होंने जो एसेंशियल जो वस्तुएं थी, जो चीजें थी, उनको फ्री कर दिया, स्टॉक सीमा घटा दी, काला बाजारी को बढ़ावा देने का काम जो उन्होंने किया उस बिल के अंदर संशोधन करके। और 2 बिल जो है ये नए लेके आए। कहाँ जरूरत थी उन बिलों की? क्योंकि ये सिर्फ 10 कॉर्पोरेट घराने जो देश के हैं उनको मदद करने के लिए, उनको कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देने के लिए यही 2 जो काले दो बिल जो नए लेके आए। उन बिलों के अंदर साथियों क्या है पता है? आपने उस बिलों को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दूसरा बिल जो ये नया लेके आए वो फार्मिंग, जो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें आप सीधा बोलो कि एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट का। यदि किसान उन 10 कॉर्पोरेट घरानों, यही 10 कॉर्पोरेट घराने पूरे देश के किसानों के साथ में एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किस तरीके उनको लाने की कहाँ जरूरत थी? आज किसान के पास में जमीन नहीं, आज किसान को असली खाद और बीज अपन दे नहीं सकते, किसान को बिजली और सिंचाई का पानी पूरा नहीं दे सकते। ये सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, लेकिन केंद्र सरकार उन किसानों को मारने में लगी हुई है, उन किसानों को धकेलने में, दबोचने में लगी हुई है, उन किसानों की जमीनें खोजकर, उन किसानों से जमीनें छीनकर उन्हीं देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है। इस तरीके का षड्यंत्र इन बिलों के अंदर है। तो मैं बताना चाह रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उस बिल के अंदर क्या होगा आपको साथियों पता है? उस बिल के अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने उस किसान से एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, और उस एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर सीधा का सीधा यह है कि उन जमीनों को हड़पने के अलावा कोई कुछ इसमें जो है बिल के अंदर नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके वही खाद और बीज देंगे, वही जो है दवाई देंगे, और किस तरीके से उस जमीन को हड़पने का जो षड्यंत्र इन बिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है, आज देश का किसान जानता है, किसान समझदार है, किसान इस बात को समझता है, और उसी बात को समझकर किसान आज सड़कों पर बैठा है साथियों। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर फार्मिंग से सिर्फ किसानों की जमीनें हड़पने का काम जिस तरीके से जो किया जा रहा है, मंडियां खत्म करने का काम किया जा रहा है। आज वो प्राइवेट मंडियां आएगी, किसान की फसल का मूल्य वही कॉर्पोरेट घराने तय करेंगे, किसान अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर सकता। और जो आपकी फसल होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें सीधा का सीधा यह है कि किसान पे ये थोपा गया है, एक कानून थोपा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और करने के बाद में जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो अपनी मर्जी है वो करेंगे, मर्जी से फार्मिंग करेंगे, मर्जी से उस किसान की जमीन लेंगे, उसी किसान की जमीन पे वही कॉर्पोरेट घराने जो है ऋण लेके और वही खाद और बीज जो है जिस तरीके से देंगे। और फिर आपकी क्वालिटी की जो बात है कि भाई किसान के साथ में एग्रीमेंट होगा, उसमें क्वालिटी, स्टैंडर्ड, ग्रेड, ये जो उसमें क्लोज दिया हुआ है। आज फसल की क्वालिटी किसान थोड़ी तय करता है, आज फसल की क्वालिटी मौसम तय करता है, पानी तय करता है, खाद बीज दवाई तय करती है। आज कोई ये फैक्ट्री तो है नहीं कि आप एक क्वालिटी तय कर ली, उस क्वालिटी से आप माल जो है प्रोडक्शन कर दोगे। खेती में कभी भी क्वालिटी नहीं होती, मौसम, बेमौसम, बरसात, तूफान, अंदर फसल खराब भी हो सकती है। इस तरीके के इस बिलों के अंदर जैसे प्रावधान रखे गए हैं, वो प्रावधान सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में है। इसलिए साथियों, चाहे मंडियों की बात करो, चाहे फसल के मूल्य की बात करो, एक दूसरी तरफ एमएसपी प्राइस जो समर्थन मूल्य है उसको खत्म करने की साजिश जिसे केंद्र सरकार कर रही है, ये कभी हम होने नहीं देंगे। हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के उस किसान के साथ में रात और दिन हम एक करके और किसान की मदद में हम रात और दिन खड़े रहेंगे। और जब तक किसान के सामने जो दिक्कत और समस्या है, किसान के सामने 3 काले कानून थोपे हैं, उन तीनों काले कानून जब तक केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम किसान के साथ सड़कों पे रहेंगे।
किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के और किसान की मदद में रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जितने भी किसान संगठन के नेता हैं, जितने भी किसान संगठन है, उनको हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है। कांग्रेस पार्टी हर उस दुख घड़ी के अंदर पूरे देश के किसान के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेगी और उनके साथ में दुख और सुख में कांग्रेस पार्टी उस किसान संगठनों के साथ में रहेगी और किसानों की मदद में रात और दिन हम एक करेंगे। किसान की मजबूती के लिए हम सब एक होकर और किसानों के साथ में रहकर किसानों को बचाने का हम काम करेंगे, किसान को मजबूत करने का काम करेंगे, किसान को आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ करने का काम करेंगे। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, तभी हमारा अन्नदाता बच सकता है, तभी हमारा देश उन विकास की ऊंचाइयों पर जा सकता है। मैं सभी साथियों को दोबारा बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस किसान के दुख की घड़ी में हम सब एक होकर किसान की मदद करें और किसान की हम मदद करेंगे तभी हम बचेंगे, क्योंकि हम भी लोग किसान के जाए जन्म में हैं, उस खेत और खलिहान के सपूत हैं। इसलिए हम सबका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि इस दुख की घड़ी में हम किसान संगठनों को, हम उस किसान की मदद के लिए रात और दिन एक करके एकता और संगठन से मजबूत तरीके से उस किसान के साथ में खड़े रहेंगे और इस देश की सरकार को, इस केंद्र की सरकार को, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम झुकाकर किसान के हित के अंदर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी हमारे साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेरे मित्रों को बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। उनको धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम सबको एक होकर इस देश को बचाना है, इस देश के किसान को बचाना है और देश के यूथ को मजबूती से आगे बढ़ाकर उनको रोजगार की तरह अग्रसर करना है। इन्हीं बात को लेकर आप सब दोस्तों को, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।